अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, चैप्टर 8 का लास्ट पास पेपर क्वेश्चन रहता था, वो देखते हैं। Gwillan and Partners is a CGA firm that has audited ZFL for past 5 years. During the past year, ZFL has grown to include exports to Asia. The president and controller both retired last year. New management met with Gwillan this year to discuss this year's audit and hope to reduce the audit fees. ZFL's new management suggested that since the company had received an unqualified audit opinion every year from Gwillan, less audit work would be needed this year. They suggested that there was no need for an engagement letter this year since Gwillan's staff was very familiar with the company. The managing partner at Gwillan, Tim, explained to the controller that there were new accounting principles being applied this year because differential reporting rules no longer apply to company. Tim also explained that audit process is more detailed to controller and president, who then agreed that audit fees required by Gwillan were reasonable. अच्छा जी, अब ये उसने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हमें बताई हैं और जो सिनेरियो था वो बताया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई यू वुड रिक्वायर एन एंगेजमेंट लेटर दिस ईयर, सपोर्ट योर आंसर विद 3 पॉइंट्स। अब वो ये कह रहा है, पहले वो कह रहे थे कि न्यू एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीम ने जब एक्सप्लेन किया तो उसके बाद जो है वो न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ज़रूरत है। अब रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि आप बताएं कि क्यों एंगेजमेंट लेटर दिस ईयर न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ज़रूरत है, और अपनी एग्जांपल्स आंसर को आपने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, इसका आंसर है हमारे पास, अ फ्रेश एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंट टू जीएफएल दिस ईयर बिकॉज साइज ऑफ बिजनेस हैज़ ग्रोन विच विल ब्रिंग न्यू काउंटिंग एंड ऑडिट इम्प्लीकेशंस टू एंगेजमेंट। ये हमने कंडीशंस में भी पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। अच्छा, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। न्यू मैनेजमेंट हैज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इसलिए भी इशू किया जाएगा। देयर हैज़ बीन मेजर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क, इसलिए भी किया जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर 9। चैप्टर 9 है हमारे पास प्लानिंग एंड ऑडिट। इसमें हम आज थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, दैट इज़ प्लानिंग। अच्छा जी, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा कि जो भी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाता है, एंगेजमेंट लेटर और वो उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे जब एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया है उसके बाद कैसे ऑडिट स्टार्ट किया जाता है। ये स्टार्ट ऑफ द ऑडिट है, जहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद जो है वो डिफरेंट रिस्क असेसमेंट और इस तरह के प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। चैप्टर 9 में हम प्लानिंग से रिलेटेड देखेंगे। अच्छा, प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान। दो सिनेरियोज होते हैं इसमें, एक तो ऑडिट स्ट्रेटजी होती है और एक ऑडिट प्लान होता है। ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो ओवरऑल होती है, जिसमें जो है ओवरऑल ऑडिट के लिए स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन वगैरह सेट की जाती है। लेकिन जो ऑडिट प्लान होता है वो हर एरिया के लिए स्पेसिफाई होता है कि हर एरिया में किस तरह जो है वो ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी। तो ऑडिट प्लान जो है वो ज़्यादा ब्रीफली होता है, मतलब ज़्यादा डिटेल्ड होता है हर एरिया से रिलेटेड, जिसमें नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट होता है ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड, जो कि परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, अब प्लानिंग ऑफ ऑडिट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व। ठीक है, जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा और जो भी अदर मेंबर्स होंगे जो कि एंगेजमेंट टीम में इन्वॉल्व होंगे, वो जो है प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो देखते हैं। अच्छा जी, तो क्या बेनिफिट्स है प्लानिंग के? कंप्लीट द एंगेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म हो जाता है और इफेक्टिवली हो जाता है सारा काम। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई या रिजॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रिस्क को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको जो है रिजॉल्व भी किया जा सकता है। इसी तरह पे अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। ऑडिट के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको जो है अटेंशन दी जा सकती है। असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीम एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम। टीम एक प्रॉपर इस्टेब्लिश की जा सकती है और उनको काम असाइन किया जा सकता है कि कौन क्या क्या काम करेगा। परफॉर्म डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम। डायरेक्शन दी जाती है हर किसी को कि आपने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है। उनको सुपरवाइज़ किया जाता है कि क्या वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, और एंड पे रिव्यू किया जाता है एंगेजमेंट टीम का कि जो उन्होंने काम किया है वो सही है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ऑन टाइमली बेसिस विद कंपोनेंट ऑडिटर एंड एक्सपर्ट्स इफ़ एनी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑडिटर और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्म किया होगा तो उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अब प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? प्लानिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर ऑडिटर टू एस्टैब्लिश एंड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग। स्टैंडर्ड्स जो है वो कहता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑडिटर को कहता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट बनाना है इन चीज़ों का। किन चीज़ों का? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का जो आपने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है उसका,
डॉक्यूमेंट में आपने डॉक्यूमेंट करना है उसको, उसकी फ़ाइल बनानी है डॉक्यूमेंट। उसके बाद ऑडिट प्लान की भी एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनानी है। इसी तरह सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान अलोंग विद रीजंस ऑफ चेंज। एक तो है जो आपने स्ट्रेटजी ली है, जो अभी आपने अपनाई, उसके बाद प्लान किया आपने हर एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को भी आपने मेंशन करना है, ठीक है? उनके रीजंस के साथ कि क्यों ये चेंज आया है, ठीक है? तो आज हमने पढ़ा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन प्लानिंग का। प्लानिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन-कौन प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है प्लानिंग को। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लानिंग देखी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।